अपनी इच्छा से सृष्टि है। भगवान शंकर ने तो कारण बन करके स्थिर हुआ और भगवान ये पावन भूत भावन परमेश्वर भगवान सदाशिव की तपोभूमि है। आप जान लें कि इस धरा पे भगवान शंकर अपने उम्र 84,000 वर्ष तक तप किया। महापुरुषों ने इसको आदि कैलाश कहा है। महाराज जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरे गुरु जी कहते थे कि भगवान शंकर अगर कहीं तपस्या किए हैं तो सबसे ज्यादा इस पावन धरा मेकल पर्वत पर। और कितने समय तक तपस्या किए भगवान शंकर के उम्र के 84,000 वर्ष तक। भगवान शंकर के उम्र जानते हैं, जब 4 कल्प बीतते हैं तो भगवान शंकर का पलक झपकता है। कितने ब्रह्मा पदच्युत हो जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, उस समय नारायण दर्शन करके भी अपना पलक झपकाते हैं जब सदाशिव जपकाते हैं। तो देखिए, मैं क्या कहूँ, ये पावन धरा इतनी पावन है, इतनी पुण्य पावन है, इतनी शक्ति और तपस्या को तक्षण देने वाली माता नर्मदा, नर्मम ददाति नर्मदा, नर के मन को इतना शांत कर देती है कि तुरंत तपस्वी बना देती है अपने दर्शन से। इसलिए नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव मरणात् मुक्ति। गंगा मैया माता नर्मदा की मानस माता है, भगवान सदाशिव पिता है। चंडिका चलगंडा प्रचंडा तो चंडिकाम अमरकंठ के देवी भागवत में जो उल्लेख है चंडिका पीठ का, वो यही स्थान है। आप लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। जो माँ का है वही मजे में है, जो गुरु का है वही करेगा, बाकी सब भटकते रहेंगे। बिन गुरु भवनिधि सिंधु तरई नहीं कोई, जो विरंच शंकर सब होई। भगवान नारायण को, भगवान ब्रह्मा को और भगवान सदाशिव को भी अपना गुरु बनाना पड़ा, तब इतनी उनके अंदर शक्ति आई। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रेष्ठ परम गुरु जो शाश्वत यथार्थ धारा का प्रवाह किया, जिससे इस धरा पे कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का जीवन कल्याण में आनंद पूरित हो गया। वो भगवान ओशो हैं, जिनके विचारधारा से, जिन्होंने शाश्वत विचारधारा बताई है। उन्होंने पूजा, उन्होंने जप के लिए नहीं कहा कि जीवन में इतना सत्य हो जाओ कि देवता आपकी चाकरी करने लगे। ये ओशो जी की विचारधारा थी। तो भगवान शंकर की पूजा, भगवान भगवती नर्मदा की पूजा कोई नहीं कर सकता है, किसी के सामर्थ्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से एक पल का भी पूजन जब लगता है तब मनुष्य तर जाता है, वो भी गुरु की कृपा से। तो आप भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हुए हैं और परम तपस्वी संतोष बाबू, जो एक, उनको क्या कहूँ, मेरे पास इनके अलंकार के लिए शब्द नहीं है। माता नर्मदा से ये प्रार्थना कहता रहता हूँ कि संतोष बाबू इस विचारधारा के परम तेजस्वी तपस्वी मूर्ति हैं, और जिनके कारण मैं तो इन्हीं को कारण मानूंगा, क्योंकि इन्होंने ही गुरु जी से मिलाया। तो ये मेरे लिए सुतीक्षण है, ये मेरे लिए सुतीक्षण है जो औलिया सरकार के दर्शन कराए उन्होंने। और ये नर्मदा जी का पावन तट जो है तपस्वियों से भरा हुआ है। एक एक इंच भी भूमि तपस्वियों से खाली नहीं, कमंडल से कमंडल टकरा रहा है। तो ये आप भाग्यशाली हैं। आज का बड़ा पुण्यवत दिन है, क्योंकि आज गंगा सप्तमी है। हमारे महामुनि ऐसा कहते थे कि गंगा मैया आज के ही दिन काले गाय के भेष में आके नर्मदा में स्नान करती थी, और स्नान करके जब बाहर निकलती थी तो वो सफेद गाय के रूप में बदल जाती थी। उसका मीनिंग्स ये है कि गंगा मैया अपने सारे पाप नर्मदा में धोने आती है और फिर स्वच्छ गाय के रूप में निकलती है, यानी फिर से पुण्य लेके चली जाती है। तो कलौ मलौ गभारी हारी सर्व तीर्थ नायक, मैंने नहीं कहा, भगवान वेदव्यास जी ने कहा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, त्रिवी सारस्वतम तोयम सप्ताहे न तो यामनम, सद्यः पुनातु गांगेयम दर्शनात् बारी नर्मदम। 3 दिन सरस्वती, 7 दिन यमुना, 1 दिन गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, हठात नर्मदा जी के जल को किसी भाव से देखोगे उतना पुण्य फल मिल जाएगा। भला कोई नर्मदा में स्नान करे, अपने पितरों का तर्पण करे, अपने गुरु पादुका का पूजन करे, भगवान शंभु का पूजन करे, भगवती चंडिका का पूजन करे, उसको अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। नर्मदा देखने में साधारण है, महिमा असाधारण है। वो आप देख रहे हैं कि गुरु जी कहाँ
कहाँ थे नर्मदा ने यहाँ बुला लिया, जो साक्षात बैठे हुए हैं। हम आप बैठे हुए हैं, बहुत पुण्यवत समय है, आरती का समय आरंभ हो गया है, कथा अनंत है। लेकिन मेरा यह मानना है कि नर्मदा की शरणागति ही आपके उद्धार का पूरा कारण है, उसमें गुरु की आज्ञा। जिन्हें गुरु की आज्ञा से संभव नहीं है। गुरु परतरम नास्ति तस्मात् पूज एक गुरु। गुरु सत्ता भगवान नारायण से ऊपर है, भगवान सदाशिव से ऊपर है, भगवती आदि शक्ति से ऊपर है, क्योंकि गुरु ही कल्याण की प्रतिमा है। गुरु ही ऐसी सत्ता है जिसमें अपेक्षा कुछ नहीं है। गुरु हंसते हुए अपने शिष्य को उतार देते हैं, वो शक्ति गुरु है। और अब गुरु की कृपा से यहाँ पधारे, माता नर्मदा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, हमारे स्वामी जी की कृपा और ये सरकार की कृपा आप पर बरसती रहे। और नर्मदे हर हर, मातु गंगे हर हर, जटा शंकरे हर हर, ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। गुरु की आज्ञा से पूजन विधि आरंभ हो रही है, जिससे अनुमति लें, पूजन आरंभ करूं। सबसे पहले संतोष जी अपने ऊपर फूल से जल डालिएगा और ठीक से खड़े हो जाएं। पंडित जी आप उनका सहयोग करें प्लीज। मैं जानता नहीं आपका परिचय। हरीश ऊपर जल डालेंगे। ओम गंगापदे नमः। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समभ्यायान्तरस्वचि आत्मानं पुण्डरीकाक्षं पुनातो तिराचम्य। 3 बार बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल डाल करके पीना है। ये आचमनी आपके पास लोटा रखा हुआ है, बाएं से दाहिने में। संतोष जी लेफ्ट टू राइट। ओम केशवाय नमः। केशवं पुनातुं नारायणाय नमः। नारायणं पुनातुं माधवाय नमः। माधवं पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशं पुनातो। चिदरूपिणी महामाये सर्वशक्ति समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्वे। शिखा स्थान को स्पर्श कर दीजिए। इसके बाद हाथ में फूल चावल ले लें। आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए धरा पर, धरती माता से आज्ञा लेकर के। ओम पृथ्वी मंत्रश्च मेरुभ्रष्टऋषि सुतलं चंदा कुर्मो देवतासन पवित्र करणे विनियोगः पृथिव्यै नमः। आधार शक्ति नमः। भूम्याय नमः। अनंताय नमः। कुर्मासनाय नमः। दे परम सुखाय नमः। वही पेड़ी पे अपने सामने छोड़ दीजिए सीढ़ी पर। फिर से हाथ में अक्षत फूल ले लें। आप बैठे रहें, महाराज जी सब ब्राह्मण देवता आपका चरण करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओम गंगणपतये नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रद्रवाः सुदिना भूगा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु प्रकृतस्वामरुतः प्रसीमातराः शुभं यावानो विदते कुजग्मे अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरेन्द्राः स्थिरैरङ्गैर्दत्तवाकं सदनोर्विमसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवाय प्राणचक्राजरसन्तनूनां पुत्रास्तो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्वारीरिगदायुगन्धो होमदितिरन्तरिक्षं मदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जल में छोड़ दीजिए संतोष जी, जल में छोड़िए। इसी में सदाशिव, इसी में भगवान गणपति, इसी में चंडिका और इसी में मातेश्वरी नर्मदा साक्षात विराजमान है। फिर हाथ में चावल ले लीजिए, बाएं हाथ में रखिए केवल चावल, लेफ्ट हैंड में रखिए और थोड़ा रखिए। मैं नाम लेते जाऊंगा देवताओं का, 2-2 दाना जल में छोड़ के जाइए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परात्पर जगदम्बिकाय नर्मदा देव्यै नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः।
ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। भगवते सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमत् स्वामिने नमः। आपसे विनम्र आग्रह अनुरोध है कि कृपया आरती के समय बात न करें। बच्चों को खेलने के लिए दूसरा क्रीड़ांगन दे दीजिए, कुएं के पास जाके खेलें। आप भैया बच्चों को उधर कुएं के पास खिलाइए, क्या ध्यान भंग होता है ना। हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करने आए, जितना ज्यादा मांगेंगे उतना दरबार खुला हुआ है, इसलिए आप लोग जो है चित्तवृत्त बात नहीं करेंगे। माता जी की कोशिश है, हाथ में फूल और चावल देंगे। संतोष जी हाथ में कुछ छुट्टा रुपया रखिए, शंकर की प्रतिज्ञा संकल्प का कुछ भी रखिए। आप सभी लोग 3 बार ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः 3 बार ही ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मन में 3 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। मन में कहिए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान साध्याः ब्राह्मणों द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतपारायः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिपतन चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे रामाश्रमे परशुरामाश्रमे दण्डकारण्यां गोदावर्याम् उत्तरदिग्भागे नर्मदायां दक्षिणदिग्भागे भागीरथी गंगायां दक्षिण दिग्भागे श्रीधाम अमरकंटक तीर्थे मल्लवनावदोत्तरे तीरे संगवाहन सागे बौद्धावतारे सिद्धार्थीनां संवत्सरे सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामंगलपदे मासोत्तमोत्तम पुण्य पवित्र मासे पवित्र वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्ल प्रसन्यायां गंगा सप्तम्यां तिथौ रविवासरान्वितायां यथा योग लग्न कर्ण मुहूर्त काल करणान्वितायां अमुकामुक्रासिद्धो गुरु शेषे ग्रहे श्वेतातम राशि स्थानेषु सत्सुयोगे शुभ करणे एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ प्रतिष्ठितो अमुक शुभोत्राः। अपना गोत्र, गुरु जी का गोत्र, भगवान ओशो का नाम लेंगे, औलिया सरकार का नाम लेंगे, स्वामी जी का नाम लेंगे और समस्त भक्त मंडल अपना अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पत्नी का नाम, अपने पुत्रों का नाम, अपने श्री गुरु महाराज का नाम लेंगे। जिस कामना से पावन धरा अमरकंटक धाम में माता नर्मदा के पास में आए हैं, समीप में आए हैं, इस समय वरदान मांगने का समय है। जो भी वरदान हो माँ से सकाम निष्काम दोनों भक्ति मांगिए। तो ये कामना माता नर्मदा के चरणों में समर्पित हो गई है। ममात्मना सकल शास्त्रस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे उत्तरोत्तर गुरुचरणारविंदेन पूर्ण मंगल कृपा प्राप्ति हेतु विद्यार्थम गणपति चरणारविंदेन पूर्ण मंगल कृपा प्राप्ति हेतु विद्यार्थम भगवती नर्मदा चरणारविंदेन पूर्ण मंगल कृपा प्राप्ति हेतु विद्यार्थम भगवान सदाशिव नर्मदेश्वर चरणारविंदेन आचल भक्ति फल कृपा प्राप्ति हेतु विद्यार्थम मंगल संपूर्ण कामना पूर्णतार्थे भगवती नर्मदा देवी सानिध्ये गणपति अंबिका पूजनं च गुरुमूर्ति पूजनं च श्री भवानी शंकर देवता नर्मदेश्वर पूजनं च अहं करिष्ये तदंगभूतेन संध्या महानीराजन आराधित्यं च कारिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु जागृतो दूरमुदयति दैवं तदुपप्रसत तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब ध्यान दें, गणेश जी के पहले भी गुरु सत्ता है, इसलिए गुरु जी का नाम पहले ले सकते हैं। गणेश जी को जो गुरुमुखी हैं वो गुरु को पहले गणेश जी मानेंगे, फिर गणेश जी को गणेश जी बाद में मानेंगे। ये श्रेष्ठ बात गुरु के मुखादिमा से प्राप्त है। गुरुमुखी सदा सुखी मनमुखी सदा दुखी, यही सूत्र है। इसके आगे न कुछ है न पीछे कुछ है। फिर हाथ में चावल, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। कृपया सहायक गण आरती को जलाते रहिएगा। सबसे पहले गुरु जी का पूजन करना है। पहले नर्मदा जी में डालिए 2 दाना चावल, फिर इसके बाद गणपति पूजिए, फिर गुरु जी को समर्पित करके पूजन करना है। ओम श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सतकुसुम गणैः पूजितैः श्वेतगन्धैः श्रीराघवरत्नदीपैः स्वर्णरतिलकं रक्तसिंहासनस्थापितम्
सिंहासनस्थं कौर्णीपादाङ्कुशाब्दवर्मणं चन्द्रमौलिं सुनेत्रं ध्याये साक्षात्करीशं गणपतिममलं ईशमेतत्प्रसन्नम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यते गजनासन्तसुखाः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गुरुसहिताय गणपतिं पूजयामि। जल में छोड़िए। पादयोपाद्यं समर्पयामि। 3 आचमनी जल छोड़िए। पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नापयामि। अब आप उठ के चले आइए इधर ऊपर, ये थाली में ऊपर जाएगा। पंडित जी के सहयोग के लिए आप पास में आ जाइए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुपूर्णादुकां संपूजयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नापयामि। जल छोड़िए, चावल छोड़िए, गंध लगाइए, फूल चढ़ाइए। ओम कृपादोर्धवदपुरुषा पादों से आवभगुणा तदो विक्वं विक्रामत्तात्तरारसने अभिपाद्यं वर्गं आचमनीयं समर्पयामि। श्रीगंधं समर्पयामि। कुमकुम लगाओ गुरु जी के माथा पे, उसके बाद गुरु जी के चरण पे। ओम गंधद्वारां गुणादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामहो भववे श्रियम्मा। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चितरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुपादुकां गुरुमूर्तये संपूजयामि नमस्करोमि। जलगंधांग पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अपने स्थान पे आ जाइए, गुरु जी को प्रणाम करके। ओम श्री गुरुचरणकं ओ नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। ओम रुचं ब्राह्मञ्जनयन्तो देवा अग्रे तडब्रुवन् त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात सदेव असन्मसे। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जलगन्धाक्षं पुष्पाणि समर्पयामि। भगवतीं नर्मदां सम्पूजयेत। ब्राह्मणोच्चनुगमासिन्बाहो राजन्याजदा औरोदकशजद्वैश्या तद्व्याग्मं शूद्रो अजायता वनस्पतिः सद्भूतो गण्डाढ्यो गण्डोत्तमा आग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतान्मा। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। दीप करिए संतोष जी। चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणचनुखादग्निजायता आजन्तवर्ति संयुक्तं मनिनायोगं या दीपं ग्रहण देवेशान् त्रैलोक्यं पुनरापहं गुरुपादुकां संपूजयामि नमस्करोमि। 2 दाना चावल डालिए। अमृतो पस्तर्णमसे नैवेद्य रखिए।